सुप्रभात बच्चों। जब हम अपने मन के विचार या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के उन लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ या क, ख, ग आदि। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अ, म में अ मिला दिया तो पूरा म हो गया, र में अ मिला दिया पूरा र बन गया, तो बना अमर अमर। इसके बाद आती है वर्णमाला। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि अगर हम अ आ इ ई क ख ग घ इन सबको एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, 44। इनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको स्वर कहते हैं। यहाँ परिभाषा देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व माने छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह आप देख रहे हैं, इस तरह से एस बना हुआ है, ऐसे करके लगाया जाता है। जैसे हे राम, मतलब अगर हमें प्लुत शब्द का उच्चारण करना है तो उसको हम देर तक बोले। जैसे कहीं हे, यहाँ पे हम कह रहे राम, यहाँ पे आ, जा, ओम, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार जिसको आप एक इस तरह से बिंदी के रूप में ऊपर लगा देते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। यानी जैसे आप ये एक लाइन खींचते हैं उसके ऊपर लगा देते हैं, इस तरह से लगाया जाता है। अब जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं यानी ङ, य, ण, न, म, इन सबको भी अब इस तरह से ऊपर अनुस्वार लगा के लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अंधा, मंदिर, संत, कंगन। ठीक है। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार में आपने देखा था
कि केवल नाक से बाहर हवा निकलेगी और यहाँ पर नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलेगी। अब इसको अनुनासिक को कैसे लगाया जाता है? इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, इस तरह से लाइन खींच के उसके ऊपर चंद्र बिंदु बनाएंगे के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों में की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी हैं वहां अनुनासिक का प्रयोग न होकर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। मान लिया आपको अनुनासिक लगाना है और ऊपर पहले से मात्रा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मैंने शब्द बोलेंगे तो यहाँ म के ऊपर पहले से 2 मात्राएं हैं, लेकिन हम इसमें अब अनुनासिक चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमें अनुस्वार ही लगाना होगा। इसी तरह से यहाँ नींद। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नींद में नाक और मुंह से हवा निकल रही है, लेकिन हम इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते क्योंकि पहले से ही इसमें मात्रा लगी हुई है। तो इसकी जगह हमें खाली अनुस्वार लगाना होगा। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग यानी ये 2 बिंदी ऊपर नीचे जो जैसे हम अह में लगाते हैं उस तरह से। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उनमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतः, स्वतः माने अपने आप, प्रातः, संभवतः, अतः आदि। इसके बाद आता है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि में जैसे आपने चंद्र बिंदु लगाया था तो उसमें एक चंद्रमा की शेप बनाई, ऊपर से बिंदी लगाई, लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगेगी, इसमें केवल चंद्रमा की शेप बनेगी ऊपर आधा सर्किल। ये अ कहलाता है। अ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य का प्रतीत होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा से आया है और इसको अंग्रेजी शब्दों में ही लगाया जाता है, जैसे कॉफ़ी, कॉलेज, डॉक्टर, टॉफ़ी, ट्रॉली आदि। तो बच्चों, आज हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद के अंतर्गत स्वर, स्वर के भेदों की जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले उसमें व्यंजन पढ़ेंगे।